मराठा आरक्षण को लेकर महाराष्ट्र में उग्र विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं और आंदोलन का वो रूप देखकर सरकार को भी झुकना पड़ा। आज महाराष्ट्र कैबिनेट की अहम बैठक इस मुद्दे पर हुई और कुछ अहम फैसले इसमें लिए गए हैं, निर्णय लिए गए हैं, जिसके बारे में आपको विस्तार से बताते हैं। मराठवाड़ा में निजाम काल के दौरान के उपलब्ध दस्तावेजों के आधार पर मराठा कुणबी यानी कुणबी मराठा जाति के सर्टिफिकेट देने के कार्यवाही निश्चित करने वाली रिटायर्ड जस्टिस संदीप शिंदे समिति का प्राथमिक रिपोर्ट को राज्य मंत्रिमंडल ने स्वीकृति दे दी है। कैबिनेट में यह भी फैसला लिया गया कि कुणबी जाति जिनकी दर्ज है उन्हें कुणबी जाति का प्रमाण पत्र देने की कार्यवाही शुरू करने के निर्देश दे दिए जाएं सरकार की तरफ से। कैबिनेट ने आज बैठक के बाद यह भी फैसला लिया कि मराठा समाज का सामाजिक और शिक्षा में पिछड़ापन देखने के लिए पिछड़ा आयोग एम्पिरिकल डेटा इकट्ठा करेगा। इसके अलावा फैसला लिया गया कि जस्टिस दिलीप भोसले की अध्यक्षता में जस्टिस मारुति गायकवाड़, जस्टिस संदीप शिंदे मराठा आरक्षण के संदर्भ में कानूनी सलाह राज्य सरकार को देंगे। अब देखना है कि कैबिनेट के इस फैसले का असर मराठा आंदोलन पर क्या पड़ता है, क्योंकि इससे पहले कई जगहों पर बहुत ही उग्र प्रदर्शन देखने को मिला है। मराठाओं के क्षेत्र में खासतौर पर मराठा लोगों ने जमकर विरोध प्रदर्शन किया, आगजनी किया। आइए आपको इस रिपोर्ट में बताते हैं कि 2 दिन के इस उग्र प्रदर्शन में कब कब क्या हुआ। महाराष्ट्र में मराठा आरक्षण की मांग को लेकर शुरू हुआ आंदोलन उग्र हो गया है। ये राज्य के मराठवाड़ा इलाके के 8 जिलों में फैल चुका है और इसके अलावा पुणे, अहमदनगर में भी प्रदर्शन हो रहे हैं। आगजनी की कई घटनाएं सामने आई। बीड़ और माजल गांव के बाद आज जालना के पंचायत बॉडी ऑफिस में भी आग लगा दी गई और आज राज्य सरकार ने मुंबई में हुई कैबिनेट बैठक में आरक्षण को लेकर कई अहम फैसले भी लिए। आपको बता दें, सीएम एकनाथ शिंदे और दोनों डेप्यूटी सीएम देवेंद्र फडणवीस और अजीत पवार के घर की आज सुरक्षा बढ़ा दी गई। मराठा आरक्षण की मांग को लेकर 3 विधायकों नीलेश लंका, कैलाश पाटिल, राजू नवघरे ने मुंबई मंत्रालय के बाहर सांकेतिक भूख हड़ताल शुरू कर दी। एनसीपी गुट के सभी कार्यालय मराठा आंदोलनकारियों के निशाने पर रहे हैं और उन्हें संरक्षण दिया। इसके पहले उमरगा कस्बे के नजदीक तुरोरी गांव में भी सोमवार को देर रात आगजनी की घटना हुई। तुरोरी में प्रदर्शनकारियों ने कर्नाटक डिपो की एक बस में आग लगा दी थी। उधर इस आंदोलन से सबसे ज्यादा प्रभावित बीड़ शहर के बाद उस्मानाबाद में भी प्रशासन ने कर्फ्यू लगा दी है। बीड़ में इंटरनेट सेवा बाधित है और वहीं जालना शहर में भी पिछले 12 घंटों में 3 लोगों ने और सुसाइड करने की कोशिश की। यहां भी पिछले 13 दिनों से प्रदर्शन जारी है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने सुबह मराठा कार्यकर्ता मनोज जरांगे से फोन पर आज बातचीत की और उन्हें मराठा आरक्षण के लिए राज्य सरकार द्वारा उठाए जा रहे कदमों से अवगत कराया, जानकारी दी। विधायकों को आरक्षण के खिलाफ आक्रामकता का सामना करना पड़ा और आंदोलनकारियों ने कल कई विधायकों के घरों और कार्यालयों को निशाना बनाया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सत्तारूढ़ शिवसेना पार्टी के 2 लोकसभा सांसदों ने आरक्षण की मांग के समर्थन में अपना इस्तीफा दे दिया। वहीं शिवसेना यूबीटी के लोकसभा सांसद ओम प्रकाश राजे निंबालकर और राजन विचारे ने इस संबंध में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी आज पत्र लिखा। इस बीच बीड़ के कुछ हिस्सों में कर्फ्यू लगा दिया गया, इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी गई और उद्धव गुट ने मोदी सरकार से विशेष सत्र की मांग की है। उधर बीड़ के भाजपा विधायक ने इस्तीफा दे दिया है। मराठा आरक्षण के लिए जालना के अंतरवली सरती में 25 अक्टूबर से अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर बैठे कार्यकर्ता जरांगे पाटिल के साथ मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने 20 मिनट तक बातचीत की और शिंदे ने उन्हें बताया कि सरकार आज कैबिनेट का फैसला ले लेगी। आरक्षण से संबंधित कुछ सकारात्मक निर्णय आज ले लिए जाएंगे। उनके अनुरोध पर ही मनोज जरांगे पाटिल ने थोड़ा सा पानी भी पिया। राज्य सरकार का प्रतिनिधित्व करने वाले मंत्रियों के एक प्रतिनिधिमंडल ने शाम को जरांगे पाटिल या उनके प्रतिनिधियों से मिलने की भी बात कही है। महाराष्ट्र में मराठा आरक्षण के लिए आंदोलन अब हिंसक होता हुआ दिखा, लेकिन आज जिस तरीके से सरकार ने कुछ कदम उठाए हैं
उससे क्या ये आंदोलन अब शांत होगा, ये अहम सवाल है। कल जिस तरीके से 2 विधायकों के आवास और कार्यालय में आग लगाई गई, इसके बाद बीड़ जिले में धारा 144 लागू कर दी गई। बीड़ में सोमवार को एनसीपी के 2 विधायकों के घरों में तोड़फोड़ की गई थी और वाहनों को आग के हवाले कर दिया गया था। इसके अलावा शिवसेना नेता और पूर्व मंत्री के कार्यालय को भी आग के हवाले कर दिया गया था। तो महाराष्ट्र में आरक्षण का मुद्दा पूरी तरीके से गरमाया है। उसके बाद ही सरकार ने कैबिनेट में कई फैसले लिए हैं आरक्षण के मद्देनजर। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।